ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। नाउ हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शंस होती कितने तरह की हैं। ये केमिकल रिएक्शंस बेसिकली 4 तरीके की होती हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखा है, ठीक है। फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि कोई दो चीज़ें आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट देंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से होएगा, आपके पास दो या दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे वो सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। और जब भी ऐसा दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन बिल्कुल इससे उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट आपके पास एक ही होता है, ये तो आप लोग को पता है ना कि लेफ्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पे हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे हमेशा आपके पास एक ही जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट होगा, वो डीकम्पोज करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में उसको देगा, ठीक है। ये होती है डीकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट भी आपको नाम से क्लियर है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होएगा कि एक तो आपके पास डबल में होएगा रिएक्टेंट, दूसरा आपके पास सिंगल रिएक्टेंट होएगा। जैसे सिंगल और डबल का मतलब क्या है, जैसे इधर आप ले लो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये सी वाला कॉपर मतलब सिंगल है, मतलब एक ही एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है। और ये ए बी का मतलब है जिंक एंड सल्फेट, मतलब दो फॉर्म्स में है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ए बी एंड सी, मतलब जिधर आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन होएगी उधर क्या हो जाएगा, ये कॉपर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी सी, मतलब ये एंड ये कॉपर सी और सल्फेट बी था, मतलब कॉपर सल्फेट, और ए क्या था, जिंक, वो अलग रह जाएगा। तो इस तरह की हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि जब आपके पास दोनों ही लाइक ए बी प्लस सी डी होंगे, ठीक है। इसका भी हम एग्जाम्पल करेंगे। ए बी प्लस सी डी होंगे, वो आपको क्या देंगे, ए सी प्लस बी टी, मतलब दोनों, ए ने इसको डी को रिप्लेस कर दिया, सी ने इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब दो रिप्लेसमेंट्स होंगी, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन किसके साथ जाएगा, हमेशा देखो एक आपके पास पॉजिटिव होता है, मॉलिक्यूल में हमेशा एक पार्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। एक आप इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव, हमेशा आप लोग को पता होगा कि जो आपके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, मतलब ए सी, ठीक है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा, मतलब बी टी। सो दिस इज अ जनरल द रिएक्शंस ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। अब मैं आप लोग को इसके एग्जांपल्स देना चाहूँगी, ठीक है। सो पहली हमारी थी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, जिसमें क्या होता है, ए एंड बी आपस में कंबाइन करके आपके पास क्या देते हैं, ए बी देते हैं, ठीक है। ये देख लो, दिस इज ए प्लस बी विल गिव्स यू ए बी, ठीक है। तो अब आ जाओ इसमें, इसमें क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन में, कैल्शियम ऑक्साइड सी ए ओ प्लस वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब दिस इज ए दिस इज बी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर के साथ, ऑब्वियसली मिल गया तो ये एक्वस हो जाएगा ना, कोई भी चीज़ आप वाटर में डालते हो तो वो एक्वस हो जाती है, मतलब उसमें वाटर आ जाता है, तो उसको एक्वस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, इसलिए इसके साथ दो हाइड्रोक्साइड्स आएंगे, OH2 का मतलब क्या है, दो OH लगे हुए हैं इसके साथ, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और ये जो आपका स्लेक्ड लाइम होता है ना, इसको दीवारों पे पेंट, मतलब उनकी क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, दीवारों की क्लीनिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि इधर आपके पास दिया ही है, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जो प्रोडक्ट बनता है, इसका यूज़ बताया उन्होंने यहाँ पे। ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हवा में, उसके साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये शाइनिंग देता है दीवारों को, ठीक है। तो इसका पर्पस ये है। इसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल्स आती हैं, दैट इज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इधर फिर ए प्लस बी विल गिव्स यू ए बी, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अगेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, दैट विल गिव्स यू वाटर, ठीक है। तो अगेन ए प्लस बी विल गिव्स यू ए बी, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखो इधर क्या आपको बैलेंस भी करना है, ठीक है। H2 एंड O2 है ना, विल गिव्स यू H2O, ठीक है। तो आपको बैलेंस भी इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट आ रही है आपकी मीथेन प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो आपके हाइड्रोलिसिस गैसियस फॉर्म में बाहर निकल गया। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन जो यहाँ से निकलता है, वो निकलता है रेस्पिरेशन क्या होती है। देखो रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में होती है,
व्हेन यू ईट फूड, ठीक है, जब आप लोग खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद क्या होता है, वो जो आपका खाना है वो ब्रेक डाउन जब आप च्यू करते हो अपने माउथ में, तो वो आपकी जो बाइट होती है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, मतलब वो ग्लूकोज देता है, ठीक है। और अंदर जब वो खाना आपके अंदर जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो आपके अंदर लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन जो आप इनहेल करते हो, ठीक है, जो आप हवा से लेते हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है जब ग्लूकोज आपके अंदर जाता है वो आपकी लंग्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करती है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है, ठीक है। आप सबको पता है कि यू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड आप में से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, जो आपका खाना आपने खाया और जो आपके लंग्स में ऑक्सीजन है, जब वो दोनों कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। और साथ में स्वेट जो आपकी बॉडी में निकलता है, ठीक है, वाटर की फॉर्म में, ठीक है, तो ये वो स्वेट है और ये एनर्जी रिलीज होती है जो कि आपको सारे काम करने के लिए चाहिए होती है, जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो, दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो एनर्जी को इनहेल करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। एक्सोथर्मिक होता है जिधर, मतलब आप सिंपल याद रखो कि एंडोथर्मिक होता है जिधर रिएक्टेंट्स में एनर्जी आ रही है, एक्सोथर्मिक होता है जिधर प्रोडक्ट्स में एनर्जी आ रही है। अब इधर क्या आ रही है, प्रोडक्ट्स में एनर्जी आ रही है ना, ये रिएक्टेंट्स है, एरो से पहले वाले, एरो से बाद वाले प्रोडक्ट है, तो अब प्रोडक्ट में एनर्जी आ रही है तो मतलब ये आपका कौन सा प्रोसेस होएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपकी जो रेस्पिरेशन है वाई वी कॉल इट एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो उधर आपने ये सारा एक्सप्लेन करना जो मैंने अभी बोला और इस केमिकल रिएक्शन के साथ आपने एक्सप्लेन करना है उसको, क्लियर। So this is all about combination reactions. Now comes to second category, that is decomposition reaction. Decomposition की मैंने कौन सी टाइप बताई थी, इसमें क्या होता है कि आपके पास सिंपल एक रिएक्टेंट होता है और वो दो प्रोडक्ट्स या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। इसकी अगर हम एग्जांपल्स लें तो दिस इज एग्जांपल फेरस सल्फेट, ठीक है। जब आप हीट इसको प्रोवाइड करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, Fe3O3, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में, ठीक है। तो दिस इज द डीकम्पोजिशन। अब आप लोगों ने बैलेंस कर लेना है इधर, ठीक है, इधर क्या Fe2 है तो इसलिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बैलेंस कर लेना है इसको। ओके, सेकंड जो आपकी डीकम्पोजिशन में आती है वो आती है आपकी लाइमस्टोन, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, इधर भी एक रिएक्टेंट था 3 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से एक और इसकी एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट की, ठीक है। लेड, अब देखो हमेशा ना पहले आपने क्या फोकस करना है कि जो आपकी अगर कोई गैस उधर से निकल सकती है तो वो गैस निकलेगी। इधर देखो NO3 ये नाइट्रेट है, तो इसमें से पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो NO2 निकल गई बाहर, ठीक है, बाकी क्या बचा, अगर जैसे NO2 बाहर निकल गई तो एक ऑक्सीजन बचा ना, और एक ये बाहर वाला क्योंकि 2 है तो ऑक्सीजन रह गई, ठीक है, बाकी क्या बचा, लेड ऑक्साइड। सो दिस इज योर अगेन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। अब इसको बैलेंस कर लेना। उसके बाद जो आपकी एग्जांपल्स आती हैं वो आती हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, उसने 2 प्रोडक्ट्स में कंबाइन करना है, तो वो क्या करेगा, Ag एंड Cl में, ठीक है। अब देखो Cl क्या होती है, Cl हमेशा आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब Cl एंड Cl मतलब Cl2, ठीक है, तो ये Cl2 में एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने इसको बैलेंस करना है, इधर Cl2 आ रहा है, ठीक है, इधर Cl कितने हैं, 1 है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 2 Ag के साथ भी आ रहा है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। सेम AgBr की एग्जांपल है, ठीक है। AgBr जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, Ag एंड Br2 में, तो फिर अगेन इधर 2 से मल्टीप्लाई करा, ये Ag के साथ भी आया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप लोग को याद ही होगा, हमने जस्ट अभी पढ़ा है, क्या होता है उसमें डिस्प्लेस कर जाना है, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स बड़ी इजी हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इधर आ जाओ, ये आपका क्या है, अब देखो इसका भी आप लोग प्रैक्टिकली करते होगे, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, जब आप इसमें
लोहे की कीले डालते हो, आयरन नेल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, जब आप इसमें डालते हो तो क्या हो जाता है, उनके ऊपर ये जो इसका सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का, ये सल्फेट आयरन नेल्स के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, और उनका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो मतलब दिस इज़ द रिएक्शन कि इसमें से सल्फेट जो है वो कॉपर नेल्स के ऊपर चला जाता है, सॉरी आयरन नेल्स के ऊपर चला जाता है, और कॉपर क्या रह जाता है आपका, अकेला रह जाता है, ठीक है। अगर हम रिएक्शन देखें तो पहले इनिशियली क्या था, आयरन आपका अकेला था, ठीक है, और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ठीक है। जब आपकी रिएक्शन हुई तो कॉपर सल्फेट का सल्फेट इन आयरन नेल्स के ऊपर चिपक गया और ये ब्राउन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो मतलब ये किस में हो जाएगा, FeSO4, मतलब सल्फेट आयरन के पास चला गया और कॉपर अकेला रहेगा। तो इधर देखो डिस्प्लेसमेंट हो गई सल्फेट की आयरन के साथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से इसके साथ वाली एग्जांपल्स है, जिंक के साथ है कॉपर सल्फेट की, ठीक है। तो अगेन सल्फेट किसके साथ जाएगा, जिंक के साथ, और कॉपर अकेला रह जाएगा। इसी तरह से लेड और कॉपर क्लोराइड की है, इधर क्या जाएगा, क्लोराइड लेड के साथ और कॉपर अगेन क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं, वो भी मैंने बताया था कि जिसमें आपके पास क्या आएगा, दोनों ही आपके ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, एक का एटम दूसरे के एटम के पास चला जाएगा, दूसरे का एटम इसके एटम के पास आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक ही एग्जांपल है जो आपको याद करनी है, दैट इज सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम, सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव मेटल, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आती है, ठीक है। तो मतलब ये आपका आएगा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगेन यहाँ पे बेरियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और मैंने क्या बताया था कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसका पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, इसके नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, मतलब सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम इज +1, ठीक है, तो वो 2Cl एज सच नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब NaCl2 आपका नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी ही +1 होती है, ठीक है। तो सोडियम के साथ एक ही Cl आएगा, तो बेटर है कि आप बाहर 2 लिख दो, ठीक है। तो बाहर 2 लिख दिया तो ये सोडियम भी 2 थे, क्लोरीन भी 2 है, तो अभी ये सोडियम क्लोराइड भी 2 हो गया। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा, मतलब बेरियम सल्फेट आ जाएगा। सो दिस इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो देखो आप लोग को क्या करना है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग को ये एग्जांपल्स याद करनी पड़ेंगी। समझा मैंने दिए कैसे आएंगी, लेकिन रिएक्टेंट्स अभी क्योंकि आपके लिए ये आपका साइंस का जस्ट बेस है, ठीक है, तो आप लोग को ये याद करनी पड़ेंगी, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आपका टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में मैं क्या बताना चाहूँगी, ओके। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये अगेन आपका बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए नोटबुक पे भी लिखा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, देखो आपको ये दो डेफिनेशंस इन दोनों की याद करनी है, ठीक है, नथिंग एल्स। ऑक्सीडेशन क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन O से है, तो हमेशा इसमें याद रखो ये इसमें ऑक्सीजन की एडिशन होगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, बस इतना याद रखो, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होगा, देखो ये R से है तो मतलब इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, रिमूवल होगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की रिमूवल होगी तो एडिशन किसकी होगी, हाइड्रोजन की। मतलब कुछ नहीं है, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन है, ठीक है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब चलो ये एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसकी आपने ऑक्सीडेशन करानी। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन को टेकअप कर लेगा तो ये बना देगा CuO, ठीक है। अगेन ये क्या बना देगा आपके पास, कॉपर ऑक्साइड। अब अगेन यहाँ पे आप CuO2 नहीं लिख सकते, ठीक है ना, CuO आएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन 2 है, इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कॉपर 2 हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई आपकी बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट कम्स टू दिस, ये वाला प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन को ट्रीट करवाया, तो रिडक्शन करनी है। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करना है। अब देखो हाइड्रोजन ऐड करोगे तो कॉपर तो इधर रह जाएगा और ये आपकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चली जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये आपके पास बन जाएगा वाटर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपकी क्या हुई, ऑक्सीजन रिडक्शन हुई। रिडक्शन कैसे हुई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके, लेकिन इसमें से तो ऑक्सीजन बाहर निकली है ना, तो ऑक्सीजन बाहर निकली है तो मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिडक्शन हुई, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, देखना ज़रा,
अगर मैं इन दोनों को देखूँ, इससे इधर तक देखूँ, तो ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव, और ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर मैं इन दोनों को देखूँ, इसमें पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन अब ऑक्सीजन आ गई है, तो मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई, एडिशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो मतलब ऐसी रिएक्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन ही है, सॉरी मैं उसमें मेंशन करना भूल गई, ठीक है। तो बेसिकली 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ ली है। कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ लिया, और सॉरी डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन के बाद डीकम्पोजिशन, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिर्फ 2 टॉपिक्स बचते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्रोजन क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, कि जब आपके लोहे को जंगाल लग जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो जंगाल कैसे लगता है, सपोज आपके पास कोई भी कार पड़ी है, ठीक है, पुरानी, जिसके ऊपर पेंट नहीं किया, तो उसके लोहे को क्या, सपोज आपके घरों में गेट ही, अगर आप उसको पेंट नहीं करते तो उसको जंग लग जाता है, ठीक है। तो वो जो जंग है वो कैसे लगता है, वो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो आपकी हवा में रहती है, तो वो जो ऑक्सीजन है ना, वो जो लोहा है उस ऑक्सीजन को टेकअप कर लेता है, और उसकी क्या हो जाती है, देखो उसमें ऑक्सीजन ऐड